हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको आपके लाइफ में दोबारा प्रयास करने से कभी पीछे नहीं हटने देगी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज किया करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक पत्थर का सुंदर सा उपहार प्रदान किया। राजा वह पत्थर पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने फैसला लिया कि इस पत्थर से वह भगवान विष्णु की एक सुंदर सी प्रतिमा बनवाएगा और राज के एक मंदिर में उसे स्थापित करवाएगा। राजा ने यह फैसला ले लिया था। राजा ने राज्य के महामंत्री को बुलवाया और कहा कि हे महामंत्री, इस पत्थर से आप भगवान विष्णु की एक सुंदर सी प्रतिमा बनवा लाइए और राज के एक मंदिर में इसे स्थापित करवाना है। महामंत्री राजा का निर्णय मानकर राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास वह पत्थर लेकर पहुंचा और कहा कि हे मूर्तिकार, इस पत्थर से आप भगवान विष्णु की एक सुंदर सी प्रतिमा का निर्माण करिए, जिसके बदले में आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। मूर्तिकार यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और वह महामंत्री के जाने के बाद ही अपने औजार से पत्थर पर वार करना प्रारंभ कर दिया। मूर्तिकार लगभग 50 से 60 बार वार किया होगा और पत्थर टस से मस नहीं हुआ। मूर्तिकार परेशान हो चुका था। उसने सोचा कि लाओ एक बार आखिरी प्रयास और करते हैं, हो सकता है पत्थर टूटे। लेकिन जैसे ही वह आखिरी प्रयास करने जाता है, तैसे वह अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेता है और सोचने लगता है कि जिस पत्थर पर मैंने 50 से 60 बार वार किया और पत्थर टस से मस नहीं हुआ, अब क्या आखिरी प्रयास करने से पत्थर टूट जाएगा? मूर्तिकार यह सोचकर अपना आखिरी प्रयास नहीं करता है और उस पत्थर को राज्य महल में लेकर जाता है, जहां मंत्री से कहता है कि हे महामंत्री, इस पत्थर को तोड़ने में मैं असफल रहा। मूर्तिकार का यह बात सुनकर महामंत्री भौचक्का रह गया और उसने सोचा कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति क्यों नहीं बनाई जा सकती। आखिर महामंत्री को तो राजा का आज्ञा का पालन करना ही था। महामंत्री यह सोचकर राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास वह पत्थर लेकर पहुंचा और सेम बात उसने बताई। जैसे ही दूसरे मूर्तिकार ने अपना औजार निकाला और पत्थर पर वार करना स्टार्ट किया, जैसे ही पत्थर टूटने लगा, तब जाकर महामंत्री ने यह सोचा कि काश पहले वाले मूर्तिकार ने अपना एक आखिरी प्रयास किया होता तो आज वह 50 स्वर्ण मुद्राओं का मालिक होता। इसलिए दोस्तों, हमें अपने लाइफ में कोई मौका मिलता है तो अगर बार बार